आखिर कांग्रेस का किसान आंदोलन में जाट समीकरण क्या है, उसे जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों चले राहुल चौधरी बनने। ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रक आ रहा है अपने साथ कुछ आंकड़ों के साथ। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 9% वोटों के साथ जाट समुदाय सबसे बड़ा गुट है और यकीनन राजस्थान की राजनीति में इनका अच्छा खासा प्रभाव। इसी वजह से सीधे राजस्थान से साधने की कोशिश इन किसानों की जाट वोट बैंक पर नजर है सीधे सीधे राहुल गांधी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 200 विधानसभा सीट में से 37 सीट पर जाट बाहुल्य हैं। ये राजस्थान की 37 सीटें हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि यहां पर इन 200 में से 37 सीटें जिसपे जाट डिसाइड करते हैं कि जीत या हार किसकी होगी। इसके अलावा मारवाड़ और शेखावटी की 31 सीट में से 25 जाट नेता जीत कर आए हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन के बहाने किस तरह से अपनी सियासत को भी आगे ले जाने की कोशिश इन दोनों नेताओं की इस वक्त चल रही है। ये राजस्थान की हमने बात कर ली है, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश की भी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे कि यूपी पर भी कांग्रेस पार्टी की निगाहें कैसी हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12% जाट हैं जिनकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और यकीनन पश्चिमी यूपी पर इस वक्त कांग्रेस की नजर है, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन की वजह से जाट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2017 में गए थे, उनका समीकरण थोड़ा सा यहां पर ढीला नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 44 सीटों में जाट वोटर का दबदबा देखा जाता है और खासतौर से ये तमाम सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसी वजह से प्रियंका गांधी के जरिए दरअसल इस जाटलैंड को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। वहीं 2017 की बात तो बीजेपी ने यहां से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से जो जाट लैंड इलाके की 37 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा यहां पर साफ हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक और इन्हीं क्षेत्रों पर है। इसी वजह से लगातार प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश के तहत वहां के दौरे भी कर रही हैं एक के बाद एक। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ जहां आपने देखा कांग्रेस पार्टी की ये सियासत, राहुल और प्रियंका गांधी किस तरह से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपने दौरे कर रहे हैं लगातार, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। महापंचायत कर किसान नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने में लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ ये नारे लुधियाना की महापंचायत में बुलंद हो रहे हैं, जहां किसान तीनों कानून वापस न लेने तक आर पार की लड़ाई का दम भर रहे हैं। सरकार और प्रधानमंत्री की बार बार अपील किसान आंदोलन पर अब तक बेअसर रही है और विपक्ष के खुलकर साथ आने के बाद किसान नेता आंदोलन का दायरा बढ़ाने की रणनीति में जुट गए हैं और किसान नेताओं की मिशन का जरिया बन रही है ये महापंचायतें। किसानों का आंदोलन बढ़ने के साथ महापंचायतों की सबने अनिश्चितकाल भी है 2 अक्टूबर के 2 अक्टूबर इस गेट पे यहाँ पे 2018 में आंसू गैस के गोली पत्थरबाजी सब हुआ। तो 2 अक्टूबर को तो मनाना ही पड़ेगा ना गेट पे, यहाँ पे इसी पे ही।
और ये तो चलेगा तो जब तक है ही, उसमें क्या कोई दिक्कत है। किसानों की इस कवायद से ये बात साफ है कि वो अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी इस आंदोलन का अब और रफ्तार पकड़ना तय है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।